तभी हम जाकर मॉक देंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। किन किन बातों पे फोकस करना है? आपके पास सर 4 सब्जेक्ट हैं, आपके पास किन किन पॉइंट्स पे फोकस करना है? आपके पास मैथ्स भी आपको फोकस करना है, आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना है, आपको रीजनिंग पे भी फोकस करना है और आपको जीएस पे भी फोकस करना है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, उन्हें मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दूं। मेरा नाम आदित्य रंजन है और एसएससी का ऐसा कोई ऐसा पेपर नहीं है जो हमने क्रैक नहीं किया हो। चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीपी हो, हर किसी के प्री में मेरा मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 रहा, इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 रहा, रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 रहा और यहाँ तक सीजीएल के मेंस में मेरा जो स्कोर है वो 227/200 है। तो पेपर को, हर पेपर को क्रैक करने का मेरे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस पे मैं आपका भी मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत मेरे साथ में मैंने लाइफ में अपने बहुत टॉपर देखे हैं, बहुत टॉपर मैंने बनाए भी हैं, बहुत सिलेक्शंस भी मैंने दिए हुए हैं। और जब हर किसी से मेरी बात होती है तो जो जनरल एक टॉपर की स्ट्रेटजी रहती है ना, जैसे होता नहीं है कि अगर कोई कामयाब होता है तो आप उनसे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया था, तो ऐसे ही बहुत सारे मेरे भी डिस्कशंस होते रहते हैं। उनमें जो उन बिहाफ पर मैं आपसे जो बातें बताने वाला हूँ, जो सबसे जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज जो आपको लास्ट 30 डेज में करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए समझिएगा। सबसे पहले तो आपने जहां जहां से जो जो पढ़ रखा है, आपको क्या करना है, उनको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, आपने अगर मानिए मैथ मुझसे पढ़ा है या आपने जहां से भी जो भी पढ़ा है, आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इतने कम समय में मैथ्स को हम कहाँ से रिवाइज करें। हो सकता है जिस पेड कोर्स से आपने पढ़ा हो, चाहे मेरा ही बैच हो चाहे कहीं भी हो, 30 दिन में उतना समय आपके पास नहीं है कि आप अपने पेड बैचेस को जाकर रिवाइज कर सकें। तो ऐसे हालात में आपको जो रिवीजन करना है वो करना है मैथ्स को लेकर। पर्टिकुलरली मैं बताऊं तो आपको 60 दिन 60 मैराथन से, 60 दिन 60 मैराथन से आप पूरा दनादन प्रैक्टिस करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आपको कोई प्रीवियस ईयर नहीं लगाना, आपको कोई बुक नहीं लगाना, आपको कोई भी कुछ भी नहीं लगाना, 60 दिन 60 मैराथन लगाना है। अब बोलोगे सर हर टॉपर की वीडियो देखते हैं तो वो कहता है कि प्रीवियस ईयर लगाओ, आप कह रहे हो मत लगाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं नहीं लगाओ, मेरी बात को पूरी सुनना ध्यान से, क्योंकि जो 60 दिन 60 मैराथन के जो एपिसोड्स है ना, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस को करवाया है और स्पेशली सीजीएल सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चंस को, जिनके आने की मुझे शुरू से पता थी कि संभावना ज्यादा होगी। और आज से 2 महीने पहले ही मेरी प्लानिंग हो गई थी कि अगर लास्ट के 30 डेज बचेंगे तो बच्चों को क्या सजेस्ट किया जाएगा जिनसे उनका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाने से बेहतर है कि आप इन वीडियोस को देखो, आप इनके शीट्स लगाओ जो मैंने टेलीग्राम से डाले हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप खुद से लगाओगे तो आप वो अप्रोच कभी डेवलप नहीं कर सकते जो एक टॉपर की अप्रोच होती है। वो अप्रोच आप मेरी वीडियो से सीखो। इसी तरीके से इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, हमारी क्लासेस यूट्यूब पर चली हैं, आप उनको अटेंड करो। विक्रमजीत सर ने जितना रीजनिंग में कराया मोर देन एनफ है, उससे नया कुछ भी नहीं आने वाला। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अगर आपने सर की बुक खरीदी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपने बुक नहीं लिया है तो बुक मंगवा लीजिए। अगर नहीं उतना समय है आपके पास तो आप 2020 के सीजीएल और सीएचएसएल का जो है आप यहाँ पर, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करिए और वहां से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में भी सेम काम करना है, कुछ भी ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको सिंपल फंडामेंटल पे फोकस करना है कि सर हम 2020 के 2 पेपर सीजीएल के और उसके बाद सीएचएसएल के, और उसी तरीके से मेरे भाई 2019 के 2 पेपर सीजीएल के सीएचएसएल के किसी भी हाल में प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम इनको बनाकर जाएंगे। हम एक एक वोकैब इनका रिवाइज करेंगे, हम एक एक वन वर्ड रिवाइज करेंगे, एक एक स्पेलिंग्स रिवाइज करेंगे, ताकि इससे थोड़ा सा हमारा इंग्लिश का जो